हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। चल रहा है ना? सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईवीएस को ही पढ़ेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, जो हम लोगों ने क्लास फर्स्ट से क्लास सिक्स क्लास आई थिंक हम लोगों ने किया हुआ है, तो उस क्लास के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं हम वहाँ यहाँ पे करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका टेस्ट नंबर कौन सा होगा? 1 होगा, जो ईवीएस का है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में जो आता है आपके। तो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस को। आप लास्ट में ये देखिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही कर पाया है, और नोट डाउन ज़रूर करिएगा कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने सही किया है। फिर अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई, कोई क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, ताकि फिर ये आप अगर टेस्ट देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर पर रखे जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कैसे? जब हम लोग पिरामिड बनाते हैं, ये आपका पिरामिड है, यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे ऑलवेज आपका प्रोड्यूसर होता है। यहाँ पे कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर। तो ये किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे। तो ये कहाँ पे आ रहा है? आप बना रहे हैं, आप पोषी स्तर को बना रहे हैं, जब पिरामिड को बना रहे हैं, तो वो कौन से आ रहा है? तो ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4th, तो ये दूसरा हो गया। इसलिए शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर पर आते हैं? तो सेकंड पे आते हैं। उसका स्तर कौन सा है? द्वितीय। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर ऑलवेज किस पे डिपेंड होता है? प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है। ये शाकाहारी होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आए हुई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जकों के द्वारा अपघटन किया जाता है, डीकम्पोजर के द्वारा डीकम्पोज किया जाता है किस चीज़ को? गाय का गोबर, पौधे के गले सड़े बाग, फल सब्जियों के छिलके, ये सभी। तो अब डीकम्पोज क्या होता है? सारी चीज़ें होती हैं डीकम्पोज। ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? डीकम्पोज। किसके द्वारा? डीकम्पोजर के द्वारा डीकम्पोज कर दी जाती है, अपघटन कर दी जाती है अपमार्जकों के द्वारा। तो जीव भी जो डेड बॉडी होती है, उनको भी क्या करता है? अपघटन कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी उत्प्रेरक, डी अपघटक। तो कौन सा होता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता उत्पादक में होती है, मीन्स प्रोड्यूसर में होती है। तो प्रोड्यूसर आपके कौन से होते हैं? ओनली प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर कौन है? ओनली प्लांट्स। प्लांट्स ही प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? प्रत्यक्ष रूप, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? तो सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक भी। कैसे? एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे हैं, जो जीव केवल मांसाहारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे आपका जब पिरामिड बनता है, तो ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर, तो ये इसको खा के जीवित है, तभी तो ये इसको ले रहा है। अगर ये इसको खाए ही नहीं, इसको भोजन ही नहीं मिले और ये मर जाए, तो फिर ये कहाँ जाएगा? डिपेंड ही नहीं हो पाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा? फिर अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका प्रोड्यूसर जो होता है, उत्पादक होता है, इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी इस पे डिपेंड है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन डिपेंड है इस पे, प्रोड्यूसर पे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो कौन से स्तर पे आते हैं? तो वो आते हैं प्रोड्यूसर, मीन्स प्रोड्यूसर आपके कौन से स्तर पे आते हैं? तो प्रथम स्तर पे आते हैं, यही है प्रोड्यूसर। ओके। पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है, तो प्रथम पद किसका होता है? तो पादप का है। ताप, वर्षा, मृदा आदि कैसे कारक हैं? जैव कारक है, अजैव कारक है, निरापद है, अपघटक है। तो कौन से कारक होते हैं? ताप, वर्षा, मृदा अजैव घटक होते हैं। ठीक है, ये इकोसिस्टम। ठीक, जैव घटक और अजैव घटक दोनों के संवयन से क्या बनता है? हमारा इकोसिस्टम बनता है। वन, तालाब और झील किसके प्रकार हैं? पारितंत्र के, उत्पादक के, उपभोक्ता के, अपघटक के। तो जैव, तालाब और झील आपके पारितंत्र इकोसिस्टम के प्रकार हैं। जैविक और अजैविक संवयन से जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। है आपका, ओजोन नष्ट करने वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र को अजैव घटक नहीं है? अजैव घटक कौन से नहीं है इसमें? वायु, ताप, वर्षा और पौधा। तो कौन से नहीं हैं? फटाफट बताइए, आप आंसर दीजिए। तो नहीं है पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है? तो पौधा नहीं है। पौधा आपका कैसा होता है? ये लिविंग होता है। ये कौन सा पूछा है? नॉन लिविंग पूछा है। तो नॉन लिविंग आपके ये सारे हो गए। इसमें आपके और भी आ जाएंगे, मृदा हो जाएगा, धूल मिट्टी, आपका टेम्परेचर हो जाएगा, रेन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपका अजैव घटक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी क्षेत्र के पौधे के कुल आबादी को क्या कहते हैं? फौना, फ्लोरा, जलचक्र, खाद्य जाल। तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसे कहा जाता है फ्लोरा। नेक्स्ट है, अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में बनती है, क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन बनती है। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि पारितंत्र में ऊर्जा का क्या स्रोत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत पूछा है, प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, बिजली, हरे पौधे, पेट्रोलियम पदार्थ। तो कौन से होते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में उत्पादक है सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे, सभी क्लोरोफिल रहित पौधे, सभी जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे। जो भी पौधे आपके हरे भरे होते हैं, हरे दिखते हैं, वही क्या करते हैं? उत्पादक होते हैं। जो सूख जाते हैं पौधे वो आपके उत्पादक नहीं होते हैं। ठीक है, वो फिर अपना भोजन खुद से नहीं बना पाएंगे, वो डेड हो जाते हैं। थर्ड है, मनुष्य है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, उपभोक्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव समुदाय और अजैव समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे? पारितंत्र, जीवमंडल, बायोम और जैविक समुदाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पारितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के संवयन से क्या बनता है? पारितंत्र बनता है। लिविंग और नॉन लिविंग के संवयन से क्या बनता है? आपका पारितंत्र बनता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
दोनों देख लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूक्ष्म उपभोक्ता को जो हमें दिखाई नहीं देते उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं आप उसे बताइए। हम बस यहाँ 1-2 लिखेंगे, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो कौन से होते हैं प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता? गोट हो गई, रैबिट एक्सेट्रा। प्रथम श्रेणी में जो आपके हरे पौधे को खाते हैं, पेड़ पौधों को, सब्जियों को खाते हैं। पिरामिड का सिद्धांत किसने दिया है? पिरामिड का सिद्धांत अल्टोनियम ने दिया है। किसने दिया है? अल्टोनियम ने। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया है? तो लिंडमैन ने दिया है। ये सारा हमने पिछले क्लास में जो आपका क्लास लिया हुआ है, थ्योरी क्लास, उसमें करा दिया है। लिंडमैन ने दिया है 10% ऊर्जा का नियम। 10% ऊर्जा का नियम क्या है? यही है आपका पिरामिड। तो यहाँ से जो ऊर्जा जाती है तो इसका 10% जाता है, ठीक है। एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जब जाता है तो कितनी ऊर्जा जाती है? तो ओनली 10% ऊर्जा जाती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ होता है और सबसे कम टॉप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं आपके? पिरामिड के कितने प्रकार हैं? तो कौन कौन से हैं? थ्योरी क्लास में बताया था। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर ऑफ पिरामिड, पहला है आपका नंबर ऑफ पिरामिड, दूसरा है आपका बायोमास ऑफ पिरामिड, और थर्ड क्या है आपका? एनर्जी ऑफ पिरामिड, ठीक है। संख्या का पिरामिड, द्रव्यमान का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, ये 3 पिरामिड होते हैं। अच्छा, पिरामिड आपके कैसे बनते हैं, किस किस टाइप के? तो 2 तरह से बनते हैं। एक बनते हैं इन्वर्टेड, एक बनते हैं अपराइट। इन्वर्टेड उल्टा और अपराइट सीधा। तो 2 में तो आपके ये दोनों तरह से पाए जाते हैं, नंबर ऑफ पिरामिड में और बायोमास ऑफ पिरामिड में। लेकिन एनर्जी ऑफ पिरामिड जो होता है, एनर्जी की पिरामिड जब बनेगी तो वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगी, कभी भी क्या होगी? इन्वर्टेड नहीं बनेगी। ऑलवेज कैसी बनती है? सदैव कैसी बनेगी? अपराइट पिरामिड बनती है, ध्यान रखिएगा। इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय, इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया हुआ है? तो A.G. टेस्ले ने दिया हुआ है। इन सारे को हम बहुत डिटेल में क्लास में कराए हैं, थ्योरी क्लास में। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिए। और आई थिंक आप लोगों के आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा क्लास देख लीजिएगा, और थ्योरी क्लास आप ज़रूर देख लीजिए जो आपके क्लास 1 से लेके 6 तक हमने कराया, उसी बेस पे हमने आज यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो प्रोवाइड करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।